Hello everyone and welcome to yet another weekly review. So Friday was not a very good day. तीन स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड तो थ्री स्टॉक्स हैड हिट स्टॉप लॉस विच आई हैड ट्वीटेड. मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में हम ट्वीट करना मेरे लिए इट वाजंट पॉसिबल एक्चुअली. एकदम अचानक से मेरा ट्रिगर हुआ था जीटीटी एंड एट दैट टाइम आई वाज बिजी इन सम वर्क. So however it's still above our stop loss price, so एक बार हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे. So starting with NMDC, तो शेयर ने अपना जो 50 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट मुझे लग रहा था लेगा वो उसने ब्रेक कर दिया है. नाउ इट इज एट 200 मूविंग एवरेज पे है ये शेयर. हालांकि अगर हम जो हमने जो एनालिसिस किया था इसका स्टार्टिंग में, तो उस चार्ट में अगर हम आते हैं तो ये जो अपवर्ड राइजिंग जो चैनल जो हमने एक देखा था जहां पे एक्सपेक्टेशन था कि ये शेयर सपोर्ट लेगा, तो वो सपोर्ट भी नहीं लिया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये एक ब्रेकआउट आया था जो एक मल्टीपल रेसिस्टेंस था, तो उसका भी सपोर्ट नहीं लिया है. तो एक बार निकल जाना ही, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड आई हैव एग्जिटेड. आगे क्या करना है इस स्टॉक में ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इफ अगर ये वापस है कभी मेरे रडार में आता है. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट फॉलोइंग दिस स्टॉक मोस्टली. वापस से 160 के ऊपर आता है तो हम लोग इसके बारे में वापस से एक बार कभी रहा तो वी विल बी डिस्कसिंग की व्हाट वी कैन डू. वॉज बीएससी. हालांकि ये जो शेयर हमने जब लिया था तो एक अच्छा मूवमेंट दिया था इसने, बट मार्केट चॉपी एंड शेयर नीचे आ गया एंड नाउ इट इज बिलो इट्स 50 मूविंग एवरेज जहां पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि सपोर्ट ले ले. हालांकि अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस जो हमारा 800 फॉर अ 5 मिनट कैंडल में अगर हम आते हैं तो ये जो 5 मिनट का चार्ट था उसमें बस एक बार ये 805 के रेंज पे आया था. आफ्टर दैट इट वेंट अप एंड इट रीच्ड 803. तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हो जाता है जब अगर हम ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट आई एम फाइन विद इट बिकॉज अगर हम ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो सीडीएसएल जो हम लोग 1270 में निकले थे जिससे एंड वो शेयर गिर के 1190 तक आया था, अभी 1220 समथिंग में है. तो उस तरह के लॉसेस से भी बचने के लिए ये जरूरी है. दोबारा इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है वो हम लोग वापस से ऑफकोर्स देख सकते हैं. ये स्टॉक अभी वॉच लिस्ट में रहेगा ही. रीजन बीइंग कि ये जो एक अपवर्ड जो ट्रेंड लाइन था जहां पे इसने बाबा सपोर्ट लिया था इसने इसे तोड़ दिया है. तो एक बार ऐसे में निकल जाना ही बेटर रहता है बिकॉज अगर स्टॉक को बढ़ना है तो उसे यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए. हालांकि अगर देखा जाए तो जनरली मेरा ये बोलना है कि शेयर अगर 2 दिन तक नीचे है तो ही वो माना जाएगा कि इससे ये जो ट्रेंड लाइन है ये फेल हो गया है. बट ऑफकोर्स हम 2 दिन तक वेट नहीं कर सकते जब मार्केट खासकर इस तरह का हो बिकॉज यू नेवर नो कि अगला दिन क्या होने वाला है. तो एक बार निकल जाना ही बेटर है. नेक्स्ट इज मिंडा इंडस्ट्रीज. सो अगेन ये शेयर भी हमने जो लिया था तो स्टॉप लॉस हिट हुआ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए उस रेट तक ही आया था. हालांकि ये 876 पे है, 871 हम लोग का स्टॉप लॉस था. बट नाउ द शेयर इज बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज. अगर शेयर उसके ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें वापस से री एंट्री कर सकते हैं. हालांकि जब तक ये री एंट्री नहीं लेता है तब तक इसमें अभी नहीं एंटर करेंगे. थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो था वो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था. अगर आप देखेंगे तो स्टिल जो ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमारा इंटैक्ट है. एक यहाँ पे इसने मल्टीपल सपोर्ट्स लिए. अगर अब यहाँ से रिवर्स करता है एंड इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस ट्राइंगल का ये ब्रेकआउट देता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मूवमेंट. तो मिंडा इंडस्ट्रीज इसको आप लोग अभी भी रख सकते हो. हालांकि मेरा यही बोलना है अगर 871 जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था उसके नीचे या 865 आए एक बार आप लोग निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. हम दोबारा शेयर में एंटर कर सकते हैं. कुछ कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते हो या कुछ ऐसा. नेक्स्ट हमने 2 स्टॉक्स का ट्विटर पे मैंने ट्रेड कॉल दिया था. अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज आप इसे फॉलो करिए @billionaire1 पे. सो फर्स्ट वॉज IRCTC. IRCTC में अगर हम आते हैं तो ये शेयर जो एक है ये एक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में है. आप देखेंगे काफी दिन से एंड ये जो वॉल्यूम्स है ये पूरा एकदम कम हो गया इस शेयर में. देयर वाज अ टाइम जब आप देखेंगे यहाँ पे 286 मिलियन शेयर्स ऑन अ वीकली बेसिस ट्रेड होते थे. अभी 8 मिलियन से भी कम आ गए हैं. सो द स्टॉक इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नेक्स्ट मूव. वी डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट मूव विल बी. इट कैन बी ऑन द आइदर साइड. 2 नेगेटिव थिंग्स जो मुझे हाईलाइट करना जरूरी लगता है यहाँ पे वो है एक तो ये अपने 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है. सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ. एंड अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक यहाँ पे एक है ये एक सपोर्ट जोन है. इसका शेयर सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे एंड अगर वापस से यहाँ से रिवर्स करता है वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 760 या इवन 835 तक का रेंज पे ये आ सकता है ये शेयर.
सो दैट इज फॉर IRCTC. एक और स्टॉक जो हमने दिया था दैट वाज ग्रोवर एंड व्हील. सो ये शेयर को मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाह रहा हूँ. लॉन्ग टर्म इन द सेंस स्टॉप लॉस तो मेरा वही रहता है जो मैंने डिसाइड किया है. अगर स्टॉप लॉस मेरा एक दिन में भी हिट हो गया तो भी हम एक दिन में निकल जाएंगे. बट आई हैव गॉट सम लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर दिस स्टॉक. सो इफ यू लुक एट इट, सो यहाँ पे इसके जितने भी आप देखेंगे बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, ये सबके मोर देन 80-85% का इनका रेटिंग है as per their criteria. There's a good buy demand. EPS is fairly good. So even RS rating अगर हम देखेंगे 50 के ऊपर अभी फिलहाल चल रहा है, तो दिस इज समथिंग गुड. एंड इसमें आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रहे हैं. जो ब्रेकआउट एक यहाँ पे आता, अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं, बिफोर दैट आई जस्ट शो यू वन थिंग दैट आई नोटिस. इसके ओनरशिप पैटर्न में अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि जून 21 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें FIIs के इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं. 0.38 से 0.71% हो गया. सो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ दे हैव डबल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक. तो दिस इज वन थिंग दैट जो मुझे थोड़ा सा लीड किया है कि इस शेयर को मे बी थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है. तो कमिंग टू द चार्ट एनालिसिस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि बड़ा कैंडल आया था एंड एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, एक मल्टीपल रेसिस्टेंस से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था विद वेरी गुड वॉल्यूम, वेरी बिग वॉल्यूम. तो अभी शेयर वापस से आके इसको रीटेस्ट कर लिया है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ पे सपोर्ट ले ले. स्टॉक का हम जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 63 रुपीज के आसपास का आप स्टॉप लॉस इसमें बना सकते हैं. 10% का नुकसान हम लेने के लिए तैयार हैं इसमें. बट दैट शुड नॉट बी अ वेरी फ्रीक 63 दैट वी विल अचीव, कि मतलब जैसे 5 मिनट के लिए आया तो आपको नहीं निकालना है वैसा में. तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना है. लाइक जैसा कि मैंने बताया था कि 10 मिनट्स तक अगर उसके नीचे रहता है या 15 मिनट्स तक उसके नीचे रहता है, बेस्ड ऑन योर रिस्क कैपेबिलिटी आप वहां पे निकल सकते हो. अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शेयर एक यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दे दे, बिकॉज जो भी सेलिंग जो हुई है 2-3 दिन में, तो वॉल्यूम इज नॉट दैट हाई. सो दैट इज ऑफ अ ग्रोवर एंड व्हील. सो लास्टली एक बार निफ्टी को एक बार देख लेते हैं. निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं. हमें बस एक डिसीजन लेना है, कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने हैं एंड प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी है. सो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो चार्ट तो अच्छा नहीं है एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये एक लोअर हाइज बनाते जा रहा है एंड लोअर लोज भी बनाते जा रहा है. पॉसिबिलिटी है कि ये इस लो को भी तोड़ दे, बट वी नेवर नो. एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी अगर आप देखो तो मे भी बन सकता है. बट देखिए ये सब क्या है ना, ये ड्राइंग करने में अच्छा लगता है, होता क्या है वो वी डोंट नो. सो दिस इज वन shoulder, this is the head, so it can form another shoulder from here somewhere around here. So we I don't know, I really don't know. So हम लोग एक एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है मार्केट में. तो आप यहाँ पे मेरा यही बोलना है कि आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले. थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलें, थोड़ा सा छोटा खेले, कि मतलब आपको आपके पोजीशन से आपको डर नहीं लगना चाहिए, है ना. आप शांति से सोच सको, उसी हिसाब का ट्रेड करिए. सो दैट इज ऑल फॉर माय वीकली एनालिसिस. सो प्लीज फॉलो माय ट्विटर अगर आपको ऑन द लाइव मार्केट में मेरे कॉल्स देखने हैं या कुछ भी. इफ एनी थिंग दैट कम्स अप टू माई माइंड आई पोस्ट ओवर हियर इन ट्विटर. सो माई चैनल इज Billionaire Buddha, so you can follow at Billionaire Bud1. So that is my Twitter handle. And of course do go through the disclaimer. So I'm not a SEBI registered advisor. आप प्लीज अपना डिसीजन खुद लीजिए. सो दैट इज ऑल फोक्स फॉर दिस वीक एंड लेट्स सी कल मार्केट क्या करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम लोग को फिर क्या डिसीजन लेना आगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.